तो बिल्कुल साधारण मानने लगते हैं। और बाबा को भी बाबा मुख से बोलते भी रहते हैं और वो नशा नहीं रहता है, वो जो रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि भगवान है वो बाबा, सचमुच आया धरती पे, दुनिया का मालिक है वो और हम उसके बच्चे बने हैं अभी। इतनी बड़ी बात, लेकिन जब भूल जाते हैं तो साधारण जीवन जीने लगते हैं। तो आज हम ऐसी दिवाली यहाँ से मना रहे हैं कि हर रोज ही ये मनानी है। रोज अमृत वेला सुबह सुबह एकदम उस महाज्योति से कनेक्ट होके और इतनी पावर अपने अंदर भरना है, क्योंकि बाबा ने हमारी ड्यूटी लगाई है पूरे विश्व को रोशन करने की। मानते हैं ऐसा? किस किस को फील हो रहा है कि सचमुच मेरी ड्यूटी है? हाथ खड़े करना, लंबा लंबा हाथ। ये ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है? फिर जिसकी इतनी बड़ी, जिसका कोई बड़ा बिजनेस होता है वो कितना बिजी रहता है, टाइम नहीं है जी। हाँ, अभी कमाई का टाइम है, अभी टाइम नहीं है और कामों के लिए। तो ये है कमाई का टाइम कि नहीं है? है। तो इसको क्यों भूल जाते हैं हम? एक साइड कर देते हैं जब थोड़े दुनिया के काम ज्यादा होते हैं, इस काम को एक साइड, वो काम ज्यादा जरूरी है। बाबा को जरूरत है हमारी, इतना बड़ा कार्य, और उसके लिए बाबा ने हमें चुना है। तो इसलिए अगला जो आप स्वरूप देखेंगे, अब कौन सा स्वरूप होगा? भैया दूज हो गया, अभी गोवर्धन पूजा नहीं करनी, टाइम हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करो है। अभी जल्दी नहीं जाना है, पूरा आनंद लेके जाना है। अभी बस दो स्वरूप, और लास्ट में हमारी दीदी सारा रहस्य वरदान देंगे आप सभी को। तो इसलिए बाबा आया और बाबा ने आकर के क्या कार्य हम सबको सौंपा, उसका यादगार गोवर्धन पूजा। क्या करते गोवर्धन पूजा में? किसका क्या रहस्य बताते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? पहाड़ उठाया था। अब कौन सा पहाड़ भगवान उठा रहा है, वो संदेश अभी यहाँ से लेंगे, ठीक है? कि क्या हम सबको अब कर्तव्य बनता है, क्या हम सभी को करना है? पहाड़ उठा रहा है भगवान, और हमारा क्या कर्तव्य बनता है, वो हमारा ब्राह्मण स्वरूप। अगली प्रस्तुति आप सबके सामने है। बहुत ध्यान से प्रस्तुति देखेंगे और वो कर्तव्य अपना समझ के जाएंगे कि अभी हमें क्या करना है। ज्ञान की लौ से कर ले जीवन अपना प्रकाश में, ज्ञान की लौ से कर ले जीवन अपना प्रकाश में। अंतकाल पछताएगा, मिल जाएगा जब राख में, ज्ञान की। बहुत बहुत स्वागत है इन सभी पाठधारियों का, जोरदार तालियों के का स्वागत करेंगे। ये हमारा संगम युग ब्राह्मण स्वरूप। ओम शांति। दीदी ओम शांति। दीदी जी, आज हमारे घर पर माता जी गोवर्धन पूजा की कथा कर रहे थे। वे सुना रही थी कि एक बार इंद्रदेव नाराज हो गए क्योंकि ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण जी के कहने पर इंद्रदेव की पूजा ना कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तब लगातार 7 दिन तक कुपित हो इंद्रदेव बरसते रहे। तब श्री कृष्ण जी ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और सर्व के सहयोग की उंगली लगवाई तथा सर्व आत्माओं की, गायों की, सबकी सुरक्षा की। आप हमें इसका वास्तविक अर्थ समझाएं।
कितना भी संपन्न हो, भरपूर हो, पर अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे सर्व के सहयोग की अति आवश्यकता होती है। इसमें श्री कृष्ण को समर्थ बताया, परंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने सर्व का सहयोग लिया, जो सिद्ध करता सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार बनता। वास्तविकता यही है कि जब पूरी दुनिया पर दुखों की मूसलाधार बारिश होती, तब निराकार परमात्मा को साधारण तन का आधार लेना होता, जिसे वो ब्रह्मा नाम देते। प्रकृतिपति जगत नियंता होते हुए भी उन्हें कार्य सिद्धि के लिए प्रकृति का सहयोग लेना होता। फिर ब्रह्मा भी अनेक मुख वंशावली रचना रचकर उनका सहयोग लेते। सहयोग में भी छोटी अंगुली अर्थात सामर्थ्य अनुसार सर्व के तन मन के सहयोग से कलयुगी दुखों रूपी पहाड़ को उठाते उसमें दिखाया। 7 दिन निरंतर बरसात चलती रही, पर सभी अटल अचल अडोल रहे विजयी बने। जो यह शिक्षा देता, परिस्थिति कितनी भी विकराल हो, पर सर्व के निश्चय सहयोग से टल जाती। फिर से एक बार जोरदार तालियों के द्वारा इन पाठधारियों का उत्साहवर्धन करेंगे।